आप लोग खैरियत से होंगे तो खुशामदीद पिजन स्पेस में। आपके अपने चैनल पिजन स्पेस में आपका वेलकम है। तो आज कुछ बात करेंगे कि ब्रीडर कबूतर को क्या खिलाना चाहिए। ये जो सूखी रोटियां होती हैं मतलब ख़राब सी ना हो, अगर कुछ टाइम की अगर रखा हुई हैं तो आप इन रोटियों को जो है धूप में सुखा सकते हैं। और सुखाने के बाद में जो है जो मतलब फंगस वगैरह लग जाता है तो ज़्यादा नहीं हो, मतलब जैसा अगर हल्का फुल्का आ रहा है तो उसको जो है धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद में जो है इसको ऐसे कूट लें। ये कूट के और जो ब्रीडर कबूतर हैं उनको खिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है ये ब्रीडर कबूतरों के लिए। तो ये है गाइस, सोचा आपको ये शेयर किया जाए। तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। अब जैसे ही रोटियां मैंने डाली थी तो ये तो रोटियों पे लगने स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं इसका ये पत्थर लेकर आया तो फिर ये कूटने भी नहीं दे रहे थे, ऐसे लग गए थे रोटियों को। तो ये है कि ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और ब्रीडर कबूतरों को आप ये खिलाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा बच्चों को भी। अभी आप देखना ये चुगेंगे, फिर बच्चों को जो है चुग्गा भी देंगे। कुछ कबूतर बाहर भी चुग्गा दे रहे हैं, तो मोस्टली ये ब्रीडर कबूतर हैं। तो काफ़ी सारे जो है वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है पिजन स्पेस, और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पक्का करने के हवाले से और बीमारी के हवाले से। जो कॉमन डिसीज़ होती हैं कबूतरों के अंदर उनको कैसे क्योर किया जाता है वो सब हमने अपलोड कर रखा है। आप वो प्लेलिस्ट देख लें तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। पक्का करने वाली भी और बीमारियों वाली भी आपको मतलब जहाँ तक हो सका है वहाँ तक हमने बताया है। तो ये है इंशाल्लाह, बस ये है कि आपके कबूतर सेफ़ रहें। और जो कबूतर और या बच्चे उड़ाने के टाइम पे भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट है पक्का करने वाली, अगर आप उसका एपिसोड 4 एपिसोड 5 देखेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे उस प्लेलिस्ट के। मतलब जो रीज़न था बताने का कि पक्का कैसे किया जाता है, तो इंशाल्लाह आप अगर उस तरीके से हिलाएंगे तो शायद ही कोई बच्चा कबूतर, मतलब बहुत कम भागने के चांसेस है। तो आप उनको देख लें। और आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली है, अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे से आपका जो है बेस अच्छा हो जाएगा उड़ाने का। तो ये है कि ये देखें आप, ये रामपुरी कबूतर है माशाल्लाह। ये देखिए कितने शौक़ से चुग रहा है रोटी, ये टूटने भी नहीं दे रहा है, ऐसे मतलब आ रहे हैं रोटी के ऊपर कोई कबूतर। तो है ब्रीडर कबूतरों को अगर आप ये खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यह है कि नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपके पास वीडियोस का। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस हवाले से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो आजकल कुछ लोगों को देख रहा हूँ और कुछ लोग बोलते हैं कि एक नस्ल एक छत एक नस्ल और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा जब दोस्तों एक रंग का दाना खाएंगे, वो एक कलर के होंगे, एक नस्ल होगी, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अरे यार, इंसान होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं इंसानों में, खाते तो सब वही है ना जो एक इंसान खाता है, सारे इंसान। अब क्या है, कलर का हर किसी का फ़र्क हो सकता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई कैसा है, बट जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो तो सबका सेम ही है ना। अब जो भी खाएंगे इंसान, जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। वो ये कौन देखेगा कि नहीं ये इस कलर का इंसान है और इस कलर का इसने दाना खाया है तो इस कलर का इसका ग्लूकोज बनना चाहिए और इस कलर का उसे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। मतलब प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए, तब जाके आप बिलीव करें। मैं तो सीधी सी बात है, थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज उसमें लगाता हूँ। अगर फिट बैठता है तो मैं मानता हूँ, वरना मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ या फिर मैं उसको उस चीज़ से एग्री नहीं होता। बट क्रिटिसिज्म का भी मतलब यह है कि ये एक तरीके से जो उस्ताद इस तरीके से बोल रहे हैं कि एक छत और एक नस्ल,
ऐसे ये जो है नस्लों का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो इस तरीके से कि जो कबूतर परवर हैं तो कुछ नस्लें ऐसी होंगी जो बहुत लगाव होगा लोगों को उन नस्लों से, तो बस वो वही नस्लें रखते चले जाएंगे आने वाले टाइम में। और फिर जो और नस्लें होंगी, ठीक है, तो वो विलुप्त होने स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि कोई पालेगा नहीं। तो जब कोई पालेगा नहीं तो वो विलुप्त होने की कगार पे चली जाएंगी वो नस्लें। अब एक बात बताएं, टेडी है, ठीक है, कुछ भी कह लें, हाइब्रिड कबूतर है और काफ़ी डिमांड है उसकी, ठीक है। अब ये देख लें कि वो बना कैसे है। अब आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो टेडी कबूतर जो है 4 नस्लों से मिलकर बना है, ठीक है। अब जब 4 नस्लें, अब ये बताएं ज़रा, अब कुछ ही नस्लें रह जाएंगी तो फिर हाइब्रिड कबूतर कैसे बन पाएगा। ज़रूरी नहीं है आज टेडी चल रहा है, कल को इंशाल्लाह उस्ताद और नई चीज़ बनाएंगे तो इससे भी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये नहीं करना है कि हाँ जो उस्ताद ने कह दिया और उसको ही मानना है। तो मैं इस चीज़ को जो है क्रिटिसिज्म करता हूँ और मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। नस्लें, हर नस्ल हर एक ज्योग्राफी प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो बनी हुई होती है। ज्योग्राफी तो डिफरेंट होती है ना। अगर आप इंसानों में देखेंगे तो जैसे रशियन होते हैं और ये यूरोप वाले होते हैं, यहाँ क्या होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मतलब इनका जो स्किन कलर है वो बहुत वाइट सा होता है। और वही चीज़ अगर आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है, मैक्सिमम डेज़ यहाँ धूप रहती है, सनलाइट पड़ती है, जिस वजह से लोग जो है ज़्यादातर यहाँ पे मतलब सामले काले इस टाइप के ज़्यादा होती हैं। तो एक नस्ल होती है, मतलब आप ये देखेंगे यूपी में कि जो काली चोच पहन रही और पूरे सफ़ेद बेदाग चिट्टे होते हैं, तो मीन्स क्या है कि अगर उन पर सनलाइट पड़ेगी तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब राजस्थान में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी कास्मी कबूतर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क कलर उनका या फिर उस तरीके का कबूतर जो कलर उनका एब्जॉर्प्शन करे ज़्यादा हीट। तो ये है कि मतलब गाइस के हर ज्योग्राफिक प्लेस के अकॉर्डिंग नस्ल जो है होती है। तो अब जो ये नस्ल होती है रामपुरी, ठीक है, ये ईरान से आई थी। अब ईरान में इतनी गर्मी होती है, अब अगर आप इनके परों को देखेंगे, इतने ज़्यादा इनके ऊपर पर होते हैं जो इन्हें परेल कबूतर कहते हैं। क्या आप इनका उल्टा करके अगर पोटे पे और इनके उन पे पेट पर हाथ फेर दे तो परों का गुच्छा दिखाई देगा और इनके अंदर वेट नहीं होता। तो मीन्स क्या है, वो हीट से इनको बचाते हैं और जाड़ों में अगर सर्दी भी होगी तो उस चीज़ से भी बचेंगे ये, जो जितने परेल कबूतर होते हैं ये। तो यह है, हर एक फ़ीचर जो है हर नस्ल में होता है, कुछ ना कुछ रीज़न है एक नस्ल बनाने का। हर नस्ल की अपनी खासियत ये है, कहने का मतलब। तो अल्लाह ने ऐसे भी कोई ऐसी एकदम नस्ल ना बना दी है, कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स होते हैं कि कौन सी नस्ल किस वजह से बनी हुई है। तो इस तरीके से उस्ताद जो मतलब वो होते हैं, मैंने देखा है, सुना भी है, बोलते हैं कि एक छत एक नस्ल एक रंग का दाना, तो भाई साहब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर आपके पास मैक्सिमम नस्लें होंगी तो आप कुछ से कुछ बना सकते हैं। अगर आप ये दो कबूतर देख रहे हैं, ये सेम नस्ल की नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं, मगर इनका जो बच्चे निकलते हैं बहुत उड़ने वाले निकलते हैं। तो ये है कि आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नस्लें पाल सकते हैं। ठीक है, आपको नस्लें अगर एक पसंद है तो मान लो कुछ नस्लें अगर पसंद है तो उनको ज़्यादा तादाद में रख लें, बाकी जो है और नस्लें भी रखें, क्योंकि उड़ने वाली ऐसा नहीं है कि एक ही नस्ल होगी, और नस्लें भी होती हैं, ठीक है। तो चीज़ें को समझें और ये फालतू का इलॉजिकल बातों को ना मानें, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाएं उसमें और थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग और प्रैक्टिकलिटी की तरफ नज़रिए से देखें उस चीज़ को, तो फिर शौक़ अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। तो ये है कि बस ये है कि नस्लें विलुप्त ना हों, इसलिए मैंने जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, बस जो ओपिनियन है, जो थॉट है वो गलत है तो मैं उसको गलत कह रहा हूँ। क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो ये जो है ये मुहिम जो है नस्लों को तबाह कर सकती है, ख़त्म कर देगी, बस कुछ ही रह जाएंगी। अब देख रहे हैं ना आप, पुरानी नस्लों में
बहुत कहते हैं कि ये नस्ल में बहुत कम कबूतर रह गए हैं, नस्लें ख़त्म हो गई हैं, कम ही कबूतर रह गए। तो ये चीज़ें क्यों देखने मिल रही हैं? अगर इस तरीके से हम चलने लगे तो फिर तो सिर्फ कुछ ही नस्लें रह जाएंगी, सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें। ये है, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अगर डिफरेंट नस्लें हैं, ठीक है। और फिर क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे उड़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि हाइब्रिड कबूतर बनाना है बेहतरीन वाला, तो उसमें नस्लों की ज़रूरत तो पड़ेगी, अच्छे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्योरिटी होती है। मतलब अभी क्या है, ये पाकिस्तान के उस्ताद बहुत बड़े उस्ताद ये बात कहते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कि बोलते हैं कि जो कसूर के कबूतर होते थे उसमें उड़ान नहीं होती थी, सियान बहुत होता था, उड़ते नहीं थे मगर। और जो फिरोज़पुरी कबूतर थे ये उड़ान के बेताज बादशाह थे। तो इन दोनों का ब्लड मिलाया गया, ये फिरोज़पुरी कबूतर डाले गए कसूर के कबूतरों में। तो क्या हुआ, रिज़ल्ट ये आया, किसी से सियान लिया गया, किसी से उड़ान ली गई, तब जाके वो मतलब एक अच्छा हाइब्रिड कबूतर बना। तो क्या है गाइस के डिफरेंट नस्लें पालने का ये बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको गिनवा दिए हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और इसका क्रिटिसिज्म करें इस चीज़ का। बाकी जो है मैंने बता दिया है, आपका क्या ओपिनियन है आप बताएं कमेंट में। तो जो मुझे लगा मैंने शेयर किया आपसे, ये मेरा थॉट ओपिनियन। और आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताएं, कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से शौक करते हैं, बट जाते जाते काम ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।